जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुबह सुबह समस्त भक्तों को, समस्त सनातनियों को सहृदय प्रणाम करता हूँ। देखिए, कलयुग चल रहा है और कलयुग के गुण अवगुण सबका वर्णन उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कर दिया है और भागवत महापुराण के 12 स्कंद में भी कलयुग के गुण को बताया गया है। रामायण तो कहता है कि कलयुग सम नहीं आने युग, जो नर करे विश्वास। कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, केवल विश्वास करो बस भगवान पर। और भगवान पर किसी को विश्वास है नहीं। अगर भगवान पर विश्वास होता लोगों को तो इधर से उधर ना भटकते, पहली बात। दूसरी बात, जो मानस कहता है कि सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये विश्वासिक तो बात है। सब में भगवान का दर्शन करो, सब में भगवान हैं, ये विश्वास की ही तो बात है। लेकिन बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवहि निराम। राम पर विश्वास कीजिए, विश्वास किसी पर है नहीं। न श्रद्धा है, न विश्वास है क्या? भक्ति। कौन सी भक्ति? कैसी भक्ति? जिनमें श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, वो कैसी भक्ति? और किसी में न श्रद्धा है न विश्वास है, लेकिन लोग कहते हैं कि भक्त हैं। भैया, कैसे भक्त हैं आप? गोस्वामी तो कहते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं। तो विश्वास तो आपको है नहीं। कोई कह दे कि इस मंदिर में भगवान नहीं, इस मंदिर में देवी नहीं, अयोध्या चलो वहाँ भगवान है। अयोध्या में जाने के बाद नहीं मिले तो कोई कहता है चित्रकूट चलो, चित्रकूट में भगवान है। अरे विश्वास करो, प्रत्येक स्थान पे भगवान है। कुछ तो आप कीजिए, दिखावी भक्ति बिल्कुल मत कीजिए। सुबह सुबह हुआ, बस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गए। सुबह कोई काम तो है नहीं। जिनको कोई काम नहीं, वो अनावश्यक काम करते हैं। चलो कुछ नहीं है तो दर्शन करके आए। अरे जो समय दर्शन में दे रही हो, जो समय आप दर्शन में दे रहे हैं, वही समय घर में बैठ करके लोगों से प्रेम कर लीजिए। प्रेम की 2 बात कर लीजिए उनसे। सास ससुर की सेवा कर लीजिए, यही आपके साथ जाएगा। बाकी मंदिर आने से, पूजने से भगवान ना कभी मंदिर में मिले हैं, ना कभी भगवान मंदिर में मिलेंगे। आप कहेंगे पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं, मंदिर में तो भगवान रहते हैं। अगर मंदिर में भगवान रहते होते तो ध्रुव जी जंगल ना जाते। मंदिर में यदि भगवान होते तो सबरी कभी जो है गुरु के आश्रम में न जाती, जंगल में न जाती। वो कह देती कि मुझे कोई मंदिर बता दीजिए, गुरुदेव मैं मंदिर चली जाऊं, वहाँ भगवान को पा जाऊं। यदि भगवान मंदिर में होते तो प्रहलाद जी कहते अपने पिता हिरण्यकश्यप से कि हे पिताजी, भगवान तो फला मंदिर में है। हिरण्यकश्यप ने पूछा ना कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने बताया कि मेरे भगवान, मेरे प्रभु तो इसी खंभे में है। तो भैया यदि भगवान मंदिर में ही होते, जैसे अंधविश्वास आप लोगों को हो गया है कि भगवान मंदिर में ही है, देवी मंदिर में है, तो यदि मंदिर में ही होते देवी देवता तो हिरण्यकश्यप के कहने पे प्रहलाद कहते कि फला मंदिर में है। ध्रुव जी कहते कि मंदिर में है, मैं मंदिर जा रहा हूँ हे पिताजी। क्यों बन जाते? नारद जी मंदिरों में जाकर के भगवान को देख लेते, दर्शन कर लेते कि प्रभु आप यहाँ छिपे हुए हैं, चलिए मैं आपका दर्शन करने आया हूँ।
वैकुंठ लोक भगवान का दर्शन करने नारद को जाने की क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए आप लोग भगवान का दर्शन प्रत्येक जीव में कीजिए, किसी जीव के प्रति हिंसा मत कीजिए। इस सबसे बड़ा मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ कि सबसे प्रेम कीजिए, किसी से द्वेष मत कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए। भगवान प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। आप देखने की कोशिश तभी करेंगे जबकि आपके अंदर से ईर्ष्या हटेगी, द्वेष हटेगा, प्रतिद्वंद्विता हटेगी, तभी आप भगवान को पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।